हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को इंतज़ार था, हमारा जीडीएस पार्ट 2 का वीडियो आ गया है। तो पिछले जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने देखा था कि जीडीएस क्या होता है, कैसे वर्क करता है, उसी को थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करता हूँ इस वाले वीडियो में। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को बताया है कि जीडीएस जो होता है वो होता है ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इसी को कहते हैं जीडीएस। और इसके अंदर मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया था कि ये जो है ये आपका एक ब्रिज की तरह काम करता है, जो एयरलाइन और ट्रैवल एजेंसी के बीच में एक ब्रिज है। तो चाहे वो ट्रैवल एजेंसी हो, चाहे वो होटल हो, चाहे वो कार रेंटल हो, इन सब के बीच में और ट्रैवल एजेंसी के बीच में ये एक ब्रिज की तरह काम करता है। ठीक है, तो हम इसी को थोड़ा सा और आगे देखते हैं, क्योंकि बाकी चीज़ें तो पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ। तो थोड़ा सा इसको हम आगे देखने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज जीडीएस। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि आप जीडीएस से रिलेटेड या हॉस्पिटैलिटी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इनमें से कोई भी रिलेटेड कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर लीजिए। आप दिए हुए नंबर पर कॉल कर लीजिए या फेसबुक या इंस्टाग्राम पे हमें कांटेक्ट कीजिए। ओके, तो अब हम जीडीएस को और उसके फंक्शन को समझते हैं। तो जो आपका जीडीएस है वो जनरली करता क्या है, जैसे कोई कार कंपनी है, कोई होटल कंपनी है या फिर कोई एयरलाइन है, उन सब का कनेक्ट बना के और ट्रैवल एजेंसी को लाइव इन्वेंट्री प्रोवाइड करवाता है। लाइव इन्वेंट्री वो इन्वेंट्री होती है जो कि एयरलाइन या होटल या फिर किसी भी कार कंपनी को जितनी अवेलेबिलिटी उनके एंड पे दिख रही है, सेम अवेलेबिलिटी एवरीथिंग आपको भी दिखेगी। तो इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उनको कुछ और दिखेगा, आपको कुछ और दिखेगा, आपको एयरलाइन कॉल करना पड़ेगा, हाँ जी इस वाली क्लास में ये वाली सीट नहीं मिल रही है, इस वाली क्लास में ये वाली सीट नहीं है। तो जो एक्चुअल अवेलेबिलिटी है वो उनको भी सेम दिखेगी और आपको भी सेम दिखेगी। ठीक है, इससे आपकी जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो एनेबल हो जाती हैं। और एक्सेस ऑफ लाइव इन्वेंट्री का मतलब यही होता है कि आप लाइव चीज़ों को देख सकते हैं। जस्ट लाइक आपका क्रिकेट मैच होता है लाइव, तो वहाँ पे जो चल रहा होता है वो आप देख पाते हैं। फॉर एग्जांपल लाइव न्यूज़ चल रहा होता है तो वहाँ पे जो होता है वो आप देख पाते हैं, उसमें वो लोग कुछ एडिट नहीं कर पाते हैं। सेम थिंग्स अप्लाई हेयर। अब हम देखते हैं इसके कुछ फीचर्स, यानी कि जीडीएस के कुछ फीचर्स। तो आपके पास अगर जीडीएस है तो इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। हमारे पास कुछ स्टूडेंट बोलते हैं, लाइक समटाइम्स क्लास में ये बात उठ जाती है कि सर आप एक बात बताइए, अगर हमारे पास जीडीएस नहीं है तब भी तो हम बुकिंग बना लेते हैं, चाहे मेक माई ट्रिप, यात्रा, कोई भी ट्रैवल वेबसाइट उठा लीजिए, हम बना लेते हैं। तो आपके पास जीडीएस होने के बहुत सारे एडवांटेज भी होते हैं और यही चीज़ है, इसी रीज़न से मोस्टली लोग जीडीएस सीखते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, देखिए, क्रिएट अ बुकिंग विदाउट हैसल। इसका मतलब ये है कि आपको कुछ भी किसी वेबसाइट पे नहीं जाना, किसी और थर्ड पार्टी का सपोर्ट नहीं लेना या किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। इंडिपेंडेंटली आप खुद से बुकिंग बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए उसका जो सेकंड थिंग होगा, लॉक द फेयर फॉर फ्यूचर इवन इफ फेयर हैज़ इंक्रीज्ड। मान लेते हैं आप मेक माई ट्रिप, यात्रा या फिर एक्सपीडिया, किसी भी वेबसाइट पे जाके आप बुकिंग बड़ी इजीली बना सकते हैं। लेकिन आपने एक चीज़ देखी होगी कि उसमें आप बुकिंग तभी बनाएंगे जब आपने पैसे दे दिए, या मान लीजिए आपने अभी फेयर चेक किया, अभी आप डिस्कस कर रहे हैं अपनी फैमिली में या फ्रेंड से, या किसी ने आपको ऑर्डर दिया है, आप उससे डिस्कस कर रहे हैं, आपने फेयर बताया, मीनवाइल आप बात कर रहे हैं, इसी बीच में वो फेयर गायब हो जाता है। और अगर वो फेयर गायब हो जाता है फिर वो फेयर कभी कभी तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो इस केस में आप कस्टमर लूज़ कर देते हैं। और अगर कस्टमर के लिए बुक नहीं कर रहे हैं, खुद के लिए, फैमिली या फ्रेंड्स के लिए कर रहे हैं, तो वो प्लान लूज़ कर देते हैं, क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो फेयर है वो बहुत इंक्रीज़ हो जाता है। तो जीडीएस के अंदर आप फेयर को लॉक करके रख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आपने अगर आज बुकिंग बनाई है तो आप उसको 2 दिन या 1 दिन या 3 दिन, जैसा भी उसका डेडलाइन एयरलाइन देती है, आप उसके बाद उसको इशू कर सकते हैं और फेयर वही रहेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने कोई फेयर अगर इसमें होल्ड कर रखा है तो फेयर गायब हो जाएगा।
जब तक एयरलाइन का डेडलाइन है तब तक आप उसको उसी फेयर पे इशू करेंगे, चाहे ऑनलाइन फेयर वो 2 लाख का हो गया और आपने 10,000 में वो होल्ड किया था, इट डज़ नॉट मैटर। तो ये आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि एक और एडवांटेज क्या है जीडीएस का। तो जीडीएस के अंदर होल्ड द बुकिंग विदाउट पेइंग एनीथिंग। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप यात्रा, मेक माई ट्रिप या किसी भी गोआईबीबो, किसी भी ट्रैवल वेबसाइट को ले लीजिए, आप वहाँ पे अपना बुकिंग तभी बना सकते हैं, यानी कि आपका जो है वो पीएनआर तभी क्रिएट होता है जब आप पैसे पे कर देते हैं। यानी कि जब आप उस एजेंसी को पैसे दे देते हैं उसके बाद आपकी बुकिंग जनरेट होती है, उसके पहले आप सारा डेटा फिल करते हैं। लेकिन जीडीएस में क्या है कि आप अपनी बुकिंग बना सकते हैं, फेयर होल्ड कर सकते हैं, बुकिंग क्रिएट करके वो बुकिंग आप एयरलाइन की वेबसाइट पे जाके और लाइव चेक भी कर सकते हैं। अपना पीएनआर जो जीडीएस में बनाया है उसको जाके चेक कर लीजिए। लेकिन आपको कोई पैसा नहीं देना है इसमें, ऐसा नहीं कि आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। आपने कोई पैसा नहीं दिया है, आपको कुछ नहीं देना पड़ा, आप बस बुकिंग बना सकते हैं। आप लाइव बुकिंग बना सकते हैं और उसको होल्ड करके रख सकते हैं विदाउट पेइंग एनीथिंग टू एनीवन। ठीक है। अब देखिए एक्सेस ऑफ लाइव इन्वेंट्री। अब जो लाइव इन्वेंट्री होती है, मैंने आपको पहले इसके बारे में आइडिया दे दिया है। तो लाइव का मतलब ये हुआ कि एक्चुअल इन्वेंट्री क्या है एयरलाइन के पास, आप वो देख सकते हैं। इससे प्रीवियस इन्वेंट्री क्या आती, उसे बोलते हैं स्केड्यूल अवेलेबिलिटी, आप वो भी चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके थ्रू आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। कुछ और भी इसके बेनिफिट होते हैं, वो देख लेते हैं। देखिए इसमें आप इशू, री इशू और रिफंड, ये तीनों काम अपने एंड पे कर सकते हैं। मान लीजिए कोई टिकट आपको इशू करनी है, आपने खुद कर लिया बिना किसी की हेल्प के, आपको अब री इशू करना है। ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम होता है और जितनी भी ट्रैवल कंपनीज हैं ना, सबसे ज़्यादा इसी में प्रॉफिट कमाती हैं। कैसे? क्योंकि जब री इशू के राइट्स आपके पास है तो कस्टमर कहीं और जा ही नहीं सकता है। अगर आपने किसी ट्रैवल एजेंसी से बुकिंग बनाई है, मान लीजिए आपने ऑनलाइन कोई एक वेबसाइट है एक्सपीडिया, वहाँ से आपने अपना बुकिंग होल्ड कर लिया, टिकट इशू कर दिया। अब आपका क्लाइंट इंसिस्ट कर रहा है कि जी मैं इस दिन को ट्रैवल तो नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, आप मेरा डेट चेंज करवा दीजिए। तो जब बात डेट चेंज की आती है तब टिकट री इशू होगा, और री इशू आप एयरलाइन से बोल के नहीं करवा सकते हैं, जो कि ट्रैवल एजेंसी की बुकिंग है उसको एयरलाइन एंटरटेन नहीं करती है। तो एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू गो टू एक्सपीडिया, मतलब आपको एक्सपीडिया कॉल लगाना होगा और उसके बाद एक्सपीडिया अपना सर्विस फीस चार्ज करेगा, एयरलाइन की जो पेनल्टी होगी वो चार्ज करेगा और फेयर डिफरेंस वगैरह जो भी है वो चार्ज करेगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपको उसके ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। अगर आपका फेयर 2 लाख का है और उसने बोला कि 50,000 रुपये हम चेंजेस के लेंगे, तो आपको देना ही पड़ेगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है, कुछ केसेस में कुछ एजेंसीज होती हैं जो ऐसे भी करती हैं, बट वो डिपेंड करता है एजेंसी के ऊपर। ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको टिकट को अपने रिफंड करना है, यानी कि क्लाइंट को पैसे वापस करने हैं। तो जब रिफंड का केस आता है तो उसमें भी आपको ना एयरलाइन का अप्रूवल चाहिए, ना एयरलाइन को कॉल करनी है, ना किसी एजेंसी को कॉल करनी है। आप अपने एंड पे सीधा रिफंड मारिए और उसके बाद जो एयरलाइन का एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है, उतने दिन में आपके जो भी फर्स्ट मोड ऑफ पेमेंट थी, यानी कि आपने मान लीजिए कार्ड पे किया था, तो जिस कार्ड से टिकट इशू की थी उसी कार्ड में उतने पैसे रिफंड आ जाएंगे, जो भी पेनल्टी वगैरह होगी कार्ड के। हाँ, बस ये है कि एयरलाइन जो है रिफंड अलाउ करना चाहिए एज़ पर फेयर रूल्स। इसीलिए तो बोलते हैं कि आपको जीडीएस सीखना चाहिए। जब आप जीडीएस सीखते हैं तभी तो उसके रूल्स के बारे में जानते हैं। आप मैनुअली सब कुछ चेक कर सकते हैं, आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना कि इसका रूल क्या है, इसमें फ़ीस आप तो ज़्यादा बता रहे हो, या ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप जीडीएस सीखिए और अपने एंड पे कीजिए, री इशू कीजिए, रिफ़ंड कीजिए। इसी तरीके से थोड़े से और इसके फीचर्स देख लेते हैं। देखिए, नो चार्जेस अप्लाई इफ़ कैंसिल ऑन सेम डे। इसको मतलब हमारा जो ट्रैवल फील्ड है इसके अंदर कहते हैं वॉइडेशन या वॉइड, टिकट को वॉइड करना। मतलब अगर सेम डे, आज का दिन है, मान लीजिए आज की जो भी डेट है, मान लीजिए आज 5 तारीख है, तो आज की डेट में अगर आपने टिकट इशू किया
और रात को 12 बजे से पहले अगर आपने उसको कैंसिल कर दिया और उसके बाद आपको टिकट वॉइड भी करना पड़ता है, उसकी एक कमांड होती है, ठीक है, TRDC करके, वो GDS में सिखाते हैं हम लोग। तो अगर आपने सेम डे कैंसिल कर दिया तो आपके कोई पैसे डिडक्ट नहीं होते हैं, जबकि अगर आपने यही किसी और वेबसाइट से किया है तो वो कैंसिलेशन चार्जेस जो होते हैं पूरे अप्लाई करते हैं। जैसे डोमेस्टिक पे जनरली 3500 लेते हैं और इंटरनेशनल पे तो एज पर फेयर रूल 10,000, 20,000, 50,000 जो भी है, ठीक है, प्लस अपनी फीस भी लेते हैं वो लोग। लेकिन इसमें आपका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप सेम डे में कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने एंड में लिखा है, आपने नोटिस किया होगा, एक्सेप्ट US। मतलब ये है कि जो USA है ना, वहाँ का जो वॉइडेशन का पीरियड है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जिन बच्चों ने मुझसे GMT पढ़ा होगा, ग्रीनविच मीन टाइम, उन्हें पता होगा कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि USA जो है वो हमसे एक दिन यानी कि 1 डे पीछे चलता है। तो इसकी वजह से US में आपको कितना मिल जाता है, 24 आवर्स, 24 घंटे मिल जाते हैं वॉइड करने के लिए। मतलब टिकट अगर आज इशू किया आपने तो उसको कल भी वॉइड कर सकते हैं अगर आपके पास USPCC है। तो वो कैसे मिलता है या कोई भी ऐसे क्वेरी होगा तो मुझे बताइएगा, मैं आपको उसमें भी हेल्प करता हूँ, ठीक है। और इसमें देखिए US में आपको एक और बेनिफिट है, अगर USPCC है आपके पास तो टिकट अगर आपने फ्राइडे को इशू किया तो सैटरडे संडे छुट्टी है, तो आप मंडे की रात को 12 बजे तक आराम से वॉइड कर सकते हैं। पूरे 4 दिन मिल जाते हैं आपको वॉइड करने के लिए। लेकिन ये फैसिलिटी सिर्फ US में है, मतलब US और कनाडा बोथ मार्केट आर सेम, तो वहीं पे होगा ये फैसिलिटी, ठीक है। अब देखिए, नो एयरलाइन हेल्प रिक्वायर फॉर चेंजेस। जैसा कि मैंने बताया है कि री इशू अपने एंड पे करेंगे, तो आपको ये नहीं कि अब टिकट इशू किए तो एयरलाइन को कॉल कर रहे हैं, हाँ जी मेरे पैसेंजर चेंज करना चाहता है, कौन सी फ़्लाइट देंगे, कौन सी सीट है, अच्छा ये वाला बताओ। नो नीड टू वरी। GDS ओपन कीजिए, GDS में वो फ़्लाइट की अवेलेबिलिटी चेक कीजिए, आपके पास लिस्ट ऑफ फ्लाइट्स आ जाएंगी जितनी भी अवेलेबल होंगी। जबकि यही करना होता है कि जिस एयरलाइन का, आपको उसी एयरलाइन की नेक्स्ट फ़्लाइट लेनी होती है, चेंजेस तभी पॉसिबल होते हैं। हालांकि कुछ सिनेरियो में आपको एडवांटेज या फिर ये बोल लीजिए कि एक्सेप्शन मिल जाता है, वो एयरलाइन की तरफ से होता है, उसको इग्नोर करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एयरलाइन पे डिपेंड करता है। एयरलाइन अपने अगर फ़्लाइट कोई कैंसिल कर दे तब वो जाके आपको कोई और फ्लाइट में भी जाने का चांस देती है। तो खैर इनवॉलेंट्री चेंज बोलते हैं उसको, उसका तो सिनेरियो ही अलग होता है। लेकिन वॉलेंट्रीली यानी कि अपनी मर्जी से अगर कोई फ़्लाइट चेंज करना चाहता है तो आप GDS में खुद से ही कर सकते हैं, ठीक है। देखिए और है इसमें, चेक स्केड्यूल अवेलेबिलिटी इवन सीट्स आर नॉट अवेलेबल। अब मतलब ये है कि कभी कभी हमें ये चेक करना पड़ता है कि कौन सी क्लास किस क्लास के ऊपर है, क्योंकि GDS में जब भी आप री इशू करने जाते हैं तो एक फ्लैट रूल होता है, चाहे वो GDS हो, चाहे वो कोई भी एजेंसी हो, चाहे ऑनलाइन पोर्टल हो, चाहे एयरलाइन हो, एक फ्लैट रूल होता है री इशू का। वो हम री इशू के क्लास में सिखाते हैं कि द नेक्स्ट फ्लाइट क्लास हैज़ टू बी इक्वल और हायर, यानी कि आपको क्लास बिल्कुल इक्वल लेनी है या उससे हायर लेनी है। और हम यहाँ पे क्लास में वो नहीं बता रहे कि इकोनॉमी, बिजनेस या ये सब नहीं, वो तो खैर कैबिन कहते हैं उसको, तो वो बात नहीं कर रहे हैं। हम बात जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि जो आपकी क्लास होती है, जैसे मान लीजिए सबसे ऊपर होती है F यानी कि फर्स्ट क्लास, उसके नीचे मान लीजिए J एज एन जूलियट, C एज एन चार्ली, D एज एन डेल्टा, Z एज एन जूलू। तो इस तरीके से आपकी क्लासेस डाउनग्रेड होती रहती है। तो जो आपकी पिछले वाली बुकिंग में क्लास थी, आपको सेम अभी भी वही क्लास लेनी पड़ेगी या उससे हायर वाली क्लास लेनी पड़ेगी। उससे लोअर लेके जाएंगे तो एयरलाइन ADM दे देगी। ADM वैसे होता है एजेंसी डेबिट मेमो, जो कि आपका लॉस होता है, ठीक है। एयरलाइन बहुत बड़े बड़े लॉस भी देती है जिसको GDS अच्छे से नहीं आता है। तो मेरा यही आपसे अनुरोध है कि GDS अगर सीखें तो ये नहीं कि बस ऊपर ऊपर से सीख लिया या कोई ऑनलाइन PDF फाइल उठा ली या कुछ भी, उसको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है और सीखना पड़ता है। क्योंकि अगर आपको GDS अगर अच्छे से आ गया तब तो आप पूरे मार्केट को डिस्टर्ब कर सकते हैं, मतलब पूरा मार्केट होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर GDS में आपने, मतलब GDS मिलना इतना मुश्किल नहीं है, GDS आपको मिल गया और उसमें आपको पता, मतलब अगर आपने काम किया है तो आपको पता होगा, नहीं किया तो बता देता हूँ कि उसमें बहुत बड़े बड़े ADM आते हैं, बहुत बड़े बड़े, ठीक है। तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे जो स्केड्यूल अवेलेबिलिटी की, तो हम इसमें ना पिछली सीट देख सकते हैं कि जब ये एयरलाइन ने अपनी अवेलेबिलिटी खोली थी तो टोटल कितनी क्लासेस थी, कौन सी क्लास किसके ऊपर है, कौन सी क्लास किसके नीचे है, तो हम इस तरीके से पता लगा सकते हैं
ठीक है। अब देखिए कुछ लीडिंग जीडीएस हैं, जैसे कि आपका 1A एमेडियस, 1S सेबर, 1G गैलीलियो, 1V अपोलो, 1P वर्ल्डस्पैन। अब देखिए इनमें से जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग जीडीएस है वो है एमेडियस, और हम भी एमेडियस की ही ट्रेनिंग देते हैं। वैसे हमारे पास ये सारे जीडीएस हैं, लेकिन एमेडियस सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है। उसका रीज़न है जो आपका सेबर है, मोस्टली सेबर और जो वर्ल्डस्पैन है, ये दोनों आपके जनरली यूज़ होते हैं यूएस मार्केट में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। गैलीलियो है वो आपका यूके या फिर यूरोप मार्केट में ज़्यादा यूज़ होता है। अपोलो है वो भी यूएस में ही लगा लीजिए, यूएस और उधर ही यूरोप में ही ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन जो आपका एमेडियस है, एमेडियस ये जीडीएस आपका ऑस्ट्रेलिया से लेके, ऑस्ट्रेलिया लगा लीजिए, सिंगापुर, हांगकांग, इधर वियतनाम, इंडिया, पाकिस्तान, यूरोप की किसी भी कंट्री में चले जाइए, यूएस, कनाडा, वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा जो जीडीएस यूज़ होता है वो एमेडियस ही है। ठीक है, तो हम इसकी ट्रेनिंग देते हैं। अगर आपको सीखना हो तो आप हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको इसी में हमारा नंबर, नाम सब मिल जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ में मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि अगला जो हम अगला वीडियो लेके आएंगे, ठीक है, वो बहुत जल्दी लेके आएंगे, और उसमें होगा हमारा जो टॉपिक होगा वो हम बताएंगे आपको कि एक पीएनआर कैसे बनाया जाता है। और इसी के साथ मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों के जो भी टॉपिक्स हैं, जैसे कुछ लोगों ने कमेंट कर रखे हैं तो उनके टॉपिक्स पे ऑलरेडी काम चल रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि इंटरव्यू के ऊपर वीडियो बनाया जाए, ठीक है, हम उस पर बना देंगे क्योंकि हम इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं। तो इंटरव्यू के ऊपर कुछ लोगों ने बोला है कि कुछ जैसे UMNR, अनअकम्पनीड माइनर, उसके ऊपर बना दीजिए, चलिए उसके ऊपर बनाएंगे। तो इसी तरीके से आप लोगों को भी अगर ऐसा कोई टॉपिक है जो क्लियर नहीं है तो आप हमें कमेंट कीजिए, ठीक है, और हम उस पर काम करके और जल्दी से जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे हाउ टू क्रिएट अ PNR ऑन GDS, ठीक है। और इसी के साथ आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो आप लोगों का थोड़ा सपोर्ट चाहिए हमें। और इसी के साथ आप सबका थैंक यू, गॉड ब्लेस।